I am Anand Jain, your maths teacher. We are studying today age-related problems of AP for class 10. Okay. So first problem is 10 years hence a man will be twice the age of his son. 10 years ago, man was 4 times as old as his son. Find their present age. अभी मैं तुम सारे लोगों को एक चीज क्लियर कर देता हूँ. कभी कभी कंफ्यूजन होती है कि हमें एज ऐड करनी है या सब्ट्रैक्ट करनी है. ठीक है, तो उसके लिए कंफ्यूजन से हटने के लिए देखो, मैथ में कुछ नहीं हो सकता. मैथ तुम्हें कंफ्यूज कर सकता है बट इंग्लिश ग्रामर तुम्हें कंफ्यूज नहीं कर सकती. तो याद रखना, जहां पर भी विल दिखे तो समझ लेना वो फ्यूचर की बात कर रहा है, और जहां पर भी वॉज वर इस टाइप के कुछ चीजें दिखे समझ लेना वो तुम्हारे पास्ट की बात कर रहा है. ऑलराइट, तो इन चीजों पर फोकस करना. इन वर्ड्स पे अगर कंफ्यूज होते, जैसे हैंस एक वर्ड है, यहाँ पे कंफ्यूजन पैदा कर सकता है कि आपको इंग्लिश फ्यूचर में जाना है या पास्ट में जाना है. तो याद रखो, नहीं समझ में आ रहा छोड़ो, आगे पढ़ो. विल लिखा है ना, मतलब वो फ्यूचर में जाने की बात कर रहा होगा, पास्ट में आने की बात नहीं कर रहा होगा. चलो, अभी ये चीज हो गई. अब क्वेश्चन पर फोकस करते हैं. ऑलराइट, तो 10 ईयर हैंस, देखो अभी हमसे क्वेश्चन पूछ रहा है कि प्रेजेंट एज पूछ रहा है. ठीक है, प्रेजेंट एज पूछा तो हम लोग प्रेजेंट एज को लेट कर लेते हैं. लेट प्रेजेंट एज. अब प्रेजेंट एज किस किस की पूछ रहा है? देखो, एक तो मैन किसकी बोल रहा है? अपने बेटे की बोल रहा है. ठीक है, तो प्रेजेंट एज ऑफ मैन हम लोग मान लेते हैं एक्स ईयर, एंड सन की एज कितनी हो जाएगी? वाई ईयर. ठीक है, ये दो एजेस हो गई, एक्स ईयर और वाई ईयर. अब कंडीशन लगाते हैं. ठीक है, 10 ईयर हैंस, 10 साल बाद. तो आफ्टर 10 ईयर हैंस एजेस क्या होंगी? 10 ईयर हैंस इक्वल्स टू मैन एज कितनी हो जाएगी? मैन एज इक्वल्स टू एक्स प्लस 10, एंड सन एज कितनी हो जाएगी? y प्लस 10. ये तो हो गई उनकी. अब इनकी एजेस में जो कोऑर्डिनेशन है, जो कॉम्बिनेशंस बनाया है उन्होंने, वो जो कंडीशंस दी है वो क्या है? मैन विल बी ट्वाइस द एज ऑफ हिज सन. जो मैन है, यानी कि मैन की एज कितनी थी? ये वो एज बेटे की एज की डबल है. तो दिस इज योर फर्स्ट कंडीशन. तो फर्स्ट कंडीशन को जब हम कंप्लीटली सॉल्व करेंगे तो 2y प्लस 10, सॉरी 2y प्लस 20, तो x माइनस 2y इक्वल्स टू 10. दिस इज आवर फर्स्ट कंडीशन. ऑलराइट, 2y सिर्फ आएगा, माइनस का हो जाएगा, 10 उधर जाएगा, प्लस का हो जाएगा. तो अपने पास ये कंडीशन बची, फर्स्ट कंडीशन. नाउ अब बोलता है 10 ईयर अगो, 10 साल पहले. तो 10 ईयर अगो एजेस कितनी हो जाएंगी? 10 इयर्स अगो. तो man is equals to x minus 10 and son's is equals to y minus 10. ये भी ईयर, ये भी. ठीक है, यहाँ भी ईयर, यहाँ भी ईयर. ऑलराइट, तो यहाँ के कंडीशन दिए बस 4 टाइम्स एज ओल्ड एज हिज सन. तो man is कितनी थी? x minus 10 equals to 4 y minus 10. So after solving this, 4y minus 40. So x minus 4y equals to minus 30. This is our second equation. ठीक है. Now first equation और second equation को अगर हम solve करते हैं, solve करेंगे, सबसे पहले हम लोग साथ दोनों इक्वेशंस को यहाँ पे शॉर्ट फॉर्म में लिख लेते हैं. x minus y equals to 10, that is equation first, and x minus 4y equals to minus 30. ठीक है, x के कोफिशिएंट हमें सेम दिख रहे हैं तो हम इक्वेशन 1 में से 2 को क्या कर देते हैं? माइनस कर देते हैं. ऑलराइट, तो ये माइनस का हो गया, ये प्लस का हो गया, ये भी प्लस का हो गया. तो ये आपका कैंसिल आउट हो गया. यहाँ पे क्या बचा? प्लस का 2y, और यहाँ पे बचा आपका प्लस का 40. तो y की वैल्यू आपके पास आ जाती है 20. मतलब जो बेटा है वो कितने साल का है? 20 साल का. अब इस 20 को हमने यहाँ पे पुट करा तो कितना हो जाएगा? x माइनस 2 इंटू 20 इक्वल्स टू 10. तो x माइनस 40 equals to 10 and x equals to 50 ईयर. ठीक है, तो जो मैन है वो कितने साल का है? 50 साल का है, और जो बेटा है उसका वो कितने साल का है? 20 साल. ओके, अब अपन कंडीशन को थोड़ा सा सेटिस्फाई करते हैं क्या हम लोग सही हैं. देखो,
अगर 10 साल आगे जाते हैं तो 10 साल आगे जाके इसकी एज हो जाएगी 30 साल 30 ईयर्स एंड इसकी हो जाएगी 60, तो ये ऑलमोस्ट डबल है, ठीक है। और अगर 10 साल पीछे आते हैं तो ये 10 हो जाएगा और ये 40 हो जाएगा, तो ये 4 टाइम्स भी है, ठीक है। ये डबल है और ये 4 टाइम्स है। समझ में आ गया? ओके, इन क्वेश्चन नंबर सेकंड, अ फादर इज 3 टाइम्स एज ओल्ड एज हिज सन। तो पहले तो हम दोनों फादर और बेटे की दोनों की एज को लेट कर लेते हैं। लेट फादर्स एज इक्वल्स टू ए एंड सन्स एज इक्वल्स टू बी ईयर, ठीक है। तो फर्स्ट कंडीशन में बोल रहा है कि फादर की एज बेटे की एज की 3 टाइम्स है, तो ए इक्वल्स टू फर्स्ट कंडीशन बन गई 3b, दैट इज फर्स्ट, इसको फर्स्ट मान सकते हो। ऑलराइट, सेकंड कंडीशन, इन 12 ईयर, देखो यहाँ पे लिखा है 12 ईयर टाइम, 12 साल के समय में। अब समय में पीछे गया या आगे गया ऐसा कुछ नहीं लिखा, ठीक है। तो विल हमें बता देता है कि वो फ्यूचर में क्या है। He will be twice as old as his son। तो पहले 12 साल अगर हो गए हैं उसको तो हम 12 साल ऐड कर लेते हैं, यानी कि 12 ईयर्स हम लोग ऐड करते हैं। तो इन 12 ईयर्स प्रेजेंट जो भी एडिशन और सब्ट्रैक्शन होता है वो याद रखना प्रेजेंट एज में ही होता है, ठीक है। बाकी इन एजेस का कोई, ये सिर्फ कंडीशन है जो हमें फर्स्ट इक्वेशन के थ्रू आई है, फर्स्ट कंडीशन के थ्रू हमारी जो इक्वेशन बनी है। ओके, तो 12 ईयर में फादर की एज कितनी हो जाएगी? फादर्स एज a plus 12 year and son's age equals to b plus 12 year। ऑलराइट, तो अब कंडीशन क्या है? जो कंडीशन है वो ट्वाइस की कंडीशन दी है, ठीक है। तो a plus 12 equals to twice of b plus 12। तो आफ्टर सॉल्विंग दिस a plus 12 equals to 2b plus 24 and a minus 2b equals to 12, ठीक है। दिस इज आवर सेकंड कंडीशन। तो देखो, एलिमिनेशन लॉ लगाते हुए इस इक्वेशन हम लोग सब्स्टिट्यूशन लगाते हैं, जल्दी सॉल्व हो जाएगा। बाय पुटिंग a equals to 3b in इक्वेशन 2, तो 3b minus 2b equals to 12, तो b equals to कितना आ गया? 12, यानी कि सन की एज हमारी आ जाती है 12। अब हम सन की एज को कहाँ पुट करेंगे? पुट इन इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 में हमने पुट करा तो a equals to कितना हो गया? 3 into 12, दैट इज इक्वल्स टू 36 ईयर, ठीक है। तो फादर एज हमारे पास कितनी आ गई? 36 ईयर एंड सन्स एज 12 ईयर, ठीक है। तो ये दो चीजें हमारी यहाँ पे क्लियर हो गई। फादर से हमारी आ गई, सन इज। ओके, दिस इज क्वेश्चन नंबर 3 एंड वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, तो ध्यान से समझते हैं इसको। द एजेस ऑफ ए एंड बी डिफर बाय 3 ईयर। तो ए और बी दो लोग हैं, उनकी एजेस में 3 साल का डिफरेंस है। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन लेट करते हैं, एज ऑफ ए इक्वल्स टू ए ईयर एंड एज ऑफ बी इक्वल्स टू बी ईयर। अब क्वेश्चन है, हमें ये नहीं बोला कि बड़ा कौन है छोटा कौन है, ठीक है। तो हम तो अभी दोनों ही मान लेते हैं। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 3 ईयर यहाँ भी आएगा और b माइनस ए इक्वल्स टू 3 ईयर यहाँ भी आएगा, ठीक है। तो इसको हम फर्स्ट इक्वेशन कॉल कर लेते हैं और इसको हम सेकंड इक्वेशन कॉल कर लेते हैं अभी के फिलहाल। ऑलराइट, आगे बढ़ते हैं। एज फादर डी इज ट्वाइस एज ओल्ड एज ए, मतलब ए के जो पापा है डी वो डबल है ए की एज के। ऑलराइट, तो एज फादर डी इक्वल्स टू कितना हो गया? ट्वाइस ऑफ ए। ऑलराइट, एंड बी इज ट्वाइस एज ओल्ड एज हिज सिस्टर सी। बी क्या है? डबल है अपनी बहन सी का। तो बी सिस्टर क्या हो जाएगा? बी इज इक्वल्स टू ट्वाइस ऑफ, सॉरी, बी सिस्टर इक्वल्स टू बी सिस्टर को हमने बी क्या बोला? बी के सिस्टर जो सी है, बी सिस्टर सी इक्वल्स टू बी अपॉन 2, ठीक है।
ये दूसरी कंडीशन हो जाती है। द एज सी एंड डी, सी और डी की एज में डिफरेंस कितने का, 30 ईयर का, मीन सी और डी, यानी कि सी माइनस सॉरी डी माइनस सी हो जाएगा यहाँ पे, डी माइनस सी इक्वल टू कितना ईयर है, 30 ईयर। तो डी की एज हमारे पास 2a रखी हुई है, 2a माइनस बी अपॉन 2 दैट इज इक्वल टू 30 ईयर। ऑलराइट, ये हमारे पास ये आगे दूसरी इक्वेशन, ठीक है। इसको हम अगर सॉल्व, ओके, यहाँ पे एक बार पूरा क्वेश्चन जो भी अपन ने लिखा उसको ढंग से समझते हैं। ए की एज हमने ए ईयर मानी, बी की एज हमने बी ईयर मानी, ठीक है। दोनों में डिफरेंस कुछ भी हो सकता है, मतलब ए भी बड़ा हो सकता है, बी भी बड़ा हो सकता है। तो हमने ए माइनस बी को भी 3 ईयर ऐड कर लिया और बी माइनस ए को भी 3 ईयर हमने ऐड कर लिया। तो हमने दोनों को अलग अलग इक्वेशन का टैग दे दिया, एक इक्वेशन 1 एक इक्वेशन 2 है। अब बोल रहा है, ध्यान से सुनना क्वेश्चन क्या बोलता है, ए के पापा डी, मतलब ए के जो फादर हैं डी, वो ट्वाइस हैं अपने बेटे ए से। ऑलराइट, तो ए के फादर जो डी है वो 2a हो जाता है। ऑलराइट, अब सेकंड लाइन, बी की जो बहन है सी, वो बी से आधी है, बी इज ट्वाइस, मतलब बी डबल है अपनी बहन सी से, यानी कि सी जो है वो अपने जो सी जो है कहती, सी जो एक लड़की है वो अपने भाई की हाफ है, एज की हाफ है। तो बी की जो सिस्टर है सी, वो अपने भाई की एज की कितनी हो गई, आधी। तो अब यहाँ पे मैंने लिखा डी माइनस, दोनों में डिफरेंस कितने का है, सी और डी में 30 ईयर्स का। तो यहाँ एक लॉजिक जनरेट हो सकता है कि सी माइनस डी क्यों नहीं लिया। तो एक कॉमन सेंस वाली बात है कि ए के पापा और बी की बहन में बड़ा कौन होगा, ऑब्वियसली बात है ए के पापा ही बड़े होंगे, एक कॉमन सेंस वाला चीज, ठीक है। तो डी माइनस सी इक्वल टू कितना हो जाता है, 30। डी की एज कितनी है, 2a, और माइनस सी की एज कितनी है, b अपॉन 2। वी पुट हियर 2 का मल्टीप्लाई किया पूरी इक्वेशन में, तो 2 × 4a हो गया, माइनस b और इंटू इक्वल टू 60 है, ठीक है। ये हमारे पास सेकंड इक्वेशन है। तो थर्ड इक्वेशन ले लिया हमने, इसको हमने थर्ड इक्वेशन ले लिया। तो हम कोई भी दो इक्वेशन लेके सॉल्व कर सकते हैं, इन दोनों में से कोई भी एक ले लो और एक ये वाली। तो बाय इक्वेशन 1 एंड 3, तो फर्स्ट इक्वेशन क्या है हमारे पास, a माइनस बी इक्वल टू 3 है, और सेकेंड इज 4a माइनस बी इक्वल टू 60 है। ऑलराइट, तो सब्ट्रैक्शन किया, इसको इक्वेशन फर्स्ट कॉल करा, इसको इक्वेशन 3 कॉल किया। तो 1 में से 3 को हमने क्या किया, सब्ट्रैक्ट किया, माइनस प्लस माइनस, ये कैंसिल हो गया। यहाँ बचा हमारे पास 3a इक्वल टू माइनस 57, माइनस से माइनस कैंसिल आउट, a इक्वल टू कितना हो गया, 90। तो a की एज कितनी आ गई हमारे पास, 90, ठीक है। a की एज को उठा के हमने वापस फर्स्ट इक्वेशन रख दिए बाय इक्वेशन फर्स्ट। तो a 19 माइनस b इक्वल्स टू 3 है, तो 19 माइनस 3 कितना हो जाएगा, 16, तो 16 इक्वल्स टू b। तो b की एज हमारे पास कितना आ गया, 16 है, b इक्वल्स टू 16, ये हमारे पास सेकेंड इक्वेशन, ठीक है। ये हो गया हमारा फर्स्ट पार्ट। अगर हम सेकेंड इक्वेशन और थर्ड इक्वेशन को लेके सॉल्व करेंगे तो हमारे पास 2 आंसर्स और जनरेट हो जाएंगे, ठीक है। तो अभी अपन पहले इतना कर लेते हैं, उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। ओके, नाउ वी आर टेकिंग इक्वेशन 2 और 3, ठीक है। इक्वेशन 2 हमारे पास क्या थी, b माइनस a इक्वल्स टू 3 ईयर, ठीक है। तो इसको हम थोड़ा सा रोटेट कर लेते हैं, मतलब रिप्लेस कर लेते हैं a और b को उनसे, ये प्लस का हो जाएगा। ऑलराइट, तो सेकंड इक्वेशन हमारे पास क्या है, 4a माइनस b इक्वल्स टू 63। वी विल ऐड देम, ऐड सेकंड एंड थर्ड, तो ये कैंसिल हो जाएगा, ये हो जाएगा 3a इक्वल्स टू, और ये 60 था, तो नाउ इट बिकम 63। तो a इक्वल्स टू आ जाएगा 21 ईयर, एंड बाय पुटिंग द वैल्यू इन सेकंड इक्वेशन, बाय सेकंड, दिस इज अ सेकंड इक्वेशन एंड दिस इज थर्ड इक्वेशन, ठीक है। बाय इक्वेशन 2, ठीक है। तो 21 कहाँ पे एक ही जगह पुट करेंगे, तो b माइनस 21 इक्वल्स टू 3, तो b की वैल्यू हो जाएगी हमारी 24 ईयर, ठीक है। तो हमारे पास ये 2 कंडीशंस बन जाती हैं, ठीक है। तो हमारे पास यहाँ पे अब ये कंफ्यूजन हो सकती है कि हम एज कौन सी ले कौन सी ना ले, तो ये हमारे हाथ में नहीं है। हमें क्वेश्चन ने जैसा दिया वैसे हमने कंडीशंस के अकॉर्डिंग उसे सॉल्व कर दिया, और याद रखना यहाँ पे दोनों आंसर ही सही है, ठीक है। और आपको दोनों आंसर्स ही सॉल्व करने हैं, तो पैनिक मत हो, दोनों चीज़ें सही है, दोनों चीज़ें अपनी अपनी जगह सही हैं, क्योंकि कभी कभी एक आंसर की 2 वैल्यूज़ हो सकती हैं, एक क्वेश्चन की 2 वैल्यूज़ हो सकती हैं, उसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं आती। ऑलराइट,
हाँ बेटा, now start the solve of this question. The present age of a woman is 3 years more than 3 times the age of her daughter. तो दो लोग हैं, एक वुमेन है और एक डॉटर है, तो लेट कर लेते दोनों की एज. वुमेन्स एज इक्वल्स टू x year and daughter's age equals to y year. ठीक है. अब बोल रहा है द प्रेजेंट एज ऑफ डॉटर इज 3 ईयर मोर देन 3 टाइम्स, मतलब 3 ईयर मोर देन 3 टाइम्स. तो अकॉर्डिंग टू कंडीशन क्या हुआ, वुमेन की एज कितनी है, x ईयर, x इक्वल्स टू 3 ईयर मोर देन 3 टाइम्स, तो 3y प्लस 3. ये हो गई आपकी फर्स्ट कंडीशन. इसको हम सॉल्व कर देंगे अभी. x माइनस 3y इक्वल्स टू 3. दिस इज द फर्स्ट कंडीशन. ऑलराइट. एंड द सेकंड वन इज 3 ईयर आफ्टर, 3 साल बाद. तो 3 ईयर आफ्टर एजेस क्या हो जाएंगे, तो मैंने आपको अभी बताया था कि जो भी सब्ट्रैक्शन होगा प्रेजेंट एज में ही होता है. तो वुमेन्स एज कितनी हो जाएगी, x प्लस 3 ईयर एंड डॉटर एज इक्वल्स टू y प्लस 3 ईयर. ठीक है. तो कंडीशन क्या है, द वुमेन्स एज विल बी 10 ईयर मोर देन ट्वाइस, 10 ईयर मोर देन ट्वाइस. तो x प्लस 10 इक्वल्स टू 2y प्लस 3 प्लस 10. तो आफ्टर सॉल्विंग दिस x प्लस 10 इक्वल्स टू 2y प्लस 6, सॉरी x प्लस 3, आई एम सॉरी, x प्लस 3. ठीक है. इसको सब सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा, x माइनस 2y, तो 16 और 3 तो जाके माइनस हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा 13. ठीक है. तो ये इसको अपने सेकंड इक्वेशन कॉल कर लो. तो फर्स्ट इक्वेशन क्या है हमारे पास, ये है. हम दोनों इक्वेशन को साथ लिख लेते हैं, फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2. ठीक है. तो x माइनस 3y इक्वल्स टू 3 और x माइनस 2y इक्वल्स टू 13. दिस इज फर्स्ट इक्वेशन, दिस इज सेकंड इक्वेशन. सब्ट्रैक्शन कर लेते हैं हम यहाँ पे. तो यहाँ पे हमने क्या करा, सब्ट्रैक्शन किया. सब्ट्रैक्शन क्यों किया उसका रीजन बता देता हूँ. यहाँ पे हमारे कोएफिशिएंट दोनों प्लस के हैं. अगर दोनों प्लस के हैं या माइनस के हैं दोनों, तो हम सब्ट्रैक्शन करेंगे. और दोनों अल्टरनेट साइन के, डिफरेंट साइन के, तो हम लोग प्लस करेंगे. तो ये कट गया, यहाँ माइनस y और यहाँ माइनस का 10, y से माइनस कट गया, y इक्वल्स टू 10. ये आगे हमारे पास y की एज. ठीक है. y मतलब डॉटर की एज. डॉटर की एज हमारे पास हमने उदाहरण किसी भी इक्वेशन पुट कर, सपोज हमने फर्स्ट इक्वेशन पुट की, तो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट. ठीक है. तो x माइनस 10 इंटू 3 30 इक्वल्स टू 3. तो x यानी डॉट वुमेन्स की एज कितनी आ जाती है हमारे पास, 33 ईयर. ओके. तो हमारे पास दोनों एज फाइनल हो गई यहाँ पे, 10 ईयर और 33 ईयर. ओके. ओके, फॉर टुडे इट इज लास्ट क्वेश्चन फॉर अस. ट्वाइस द सन्स एज, मतलब बेटी की एज का डबल इन ईयर्स में है जो बात कर रहा है. अगर ऐड करते हैं मदर की एज में, तो वो सम आ जाता है 90. तो हम दोनों की पहले एज ऐड करते हैं, जो हम हमेशा करते हैं. लेट मदर्स एज इक्वल्स टू x ईयर एंड सन्स एज इक्वल्स टू y ईयर. ऑलराइट. तो अभी क्या कंडीशन दे रहा है, मदर की एज का तो सॉरी ट्वाइस द सन्स एज. तो सन्स एज यानी कि x प्लस 2y दैट इज इक्वल्स टू आर 70 ईयर. ठीक है. फर्स्ट कंडीशन ये हो जाती है. अब सेकंड कंडीशन क्या बोला, बट इफ द ट्वाइस द मदर एज का डबल यानी कि 2x, ट्वाइस द मदर्स एज इज एडेड टू सन्स एज, यानी कि अब इसको अगर सन की एज में ऐड करता हूँ तो मेरे पास आंसर आता है 95. दिस इज माई सेकंड इक्वेशन. ठीक है. तो इसको पहले मैं, कोई जरूरत नहीं है. तो फ्रॉम इक्वेशन 1 में मैं 2 का मल्टीप्लाई करता हूँ, मल्टीप्लाई बाय 2. ठीक है. तो ये क्या हो जाएगा, 2x प्लस 4y इक्वल्स टू 140. दैट इज इक्वेशन फर्स्ट. एंड सेकंड इक्वेशन एज इट इज रहेगी, क्योंकि मैंने उसमें कोई भी छेड़खानी या कोई भी इंटरप्रिटेशन नहीं किया. ऑलराइट. तो इक्वेशन 1 में 2 को मैंने फिर क्या किया, माइनस किया. तो ये माइनस, ये माइनस, ये माइनस, ये कैंसिल हो चुका. यहाँ बचा 3y और यहाँ पर 40 में से 95 माइनस करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 45. तो y यानी कि जो डॉटर है उस सन की एज आ जाती है हमारे पास 15 ईयर. ठीक है. तो y पुटिंग द वैल्यू इन इक्वेशन फर्स्ट बाय
इक्वेशन फर्स्ट, x प्लस 2 इंटू 30 इक्वल्स टू 70 ईयर। x इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, सॉरी 2 इंटू 50, 30 हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा तो कितना आ जाएगा 40 ईयर। ये आपके पास क्या आ गया, मदर का एज, मदर्स एज इक्वल्स टू 40 ईयर, और जो उसका सन था उसका एज आ जाता है 50। ऑलराइट, थैंक यू सो मच। आज के लिए इतना काफ़ी है। अगर आपको कोई डाउट्स हैं तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में मैसेज कर सकते हैं, मैं आपको वहाँ पे आपके डाउट्स को सॉल्व करके आपको आंसर्स भेज दूँ। थैंक यू।